हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हुए हैं जो जिंदा तो है लेकिन लोग उसे मरा हुआ समझते हैं। फ्रेंड्स, चलिए सुनते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में श्यामलाल नाम का व्यक्ति अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रहा था। उसी गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल में बहुत से जंगली जानवर और आवारा पशु रहा करते थे। उसी जंगल के पास में ही श्यामलाल का खेत था। श्यामलाल अपने खेत में जो भी फसल बोता था तो वह आवारा पशु और जंगली जानवर उसकी फसल खा जाया करते थे। तब श्यामलाल ने दुखी होकर एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं अपने खेत पर ही रहने लगा। उसके बीवी बच्चे गांव में रहते थे। उसकी पत्नी खाना लेकर श्यामलाल के लिए वहीं झोपड़ी पर आया करती थी और वो दोनों वहीं खाना खाया करते थे। एक दिन श्यामलाल सुबह 3 बजे उठकर गंगा स्नान के लिए चला गया। तभी अचानक उसकी झोपड़ी में आग लग गई। गांव वालों ने देखा कि झोपड़ी में आग लग गई है और वह दौड़कर वहां आए तो देखा कि झोपड़ी जलकर खाक हो चुकी है। श्यामलाल की पत्नी भी रोते रोते आई और अपने पति को ढूंढने लगी और गांव वालों से मदद मांगने लगी। बोली, कृपया हमारे पति को ढूंढिए। गांव वालों ने श्यामलाल को बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिए। तब उन्होंने कहा कि शायद श्यामलाल इसी झोपड़ी में जलकर मर चुके हैं। तब श्यामलाल की पत्नी बहुत तेज से रोने लगी और बोली कि हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा जो तूने मेरा सुहाग छीन लिया। तब गांव वालों ने उसकी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा कि बहन, आप चुप हो जाइए, आप दोनों का साथ बस इतना ही था। तब गांव वाले उसकी पत्नी को लेकर गांव वापस आ गए। रात बहुत हो चुकी थी। श्यामलाल गंगा स्नान करके जब वह अपनी झोपड़ी पर वापस आया तो उसने देखा कि झोपड़ी जलकर राख हो चुकी है। वह सिर पर हाथ रखकर वहीं पर बैठ गया और बहुत दुखी हो गया। कहने लगा कि हे भगवान, अब तो रात भी काफ़ी हो चुकी है, गांव में भी सभी लोग सो चुके होंगे, हमारे बीवी बच्चे भी सो रहे होंगे, अब हम कहाँ जाएं? मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, यहाँ लेटने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तब श्यामलाल ने सोचा, चलो गांव चलते हैं घर। तब श्यामलाल गांव में अपने घर गया और दरवाज़ा खटखटाया। बोला, दरवाज़ा खोलिए प्लीज़, मैं तुम्हारा पति श्यामलाल हूँ। तब श्यामलाल की पत्नी ने श्यामलाल की आवाज़ सुनकर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, भूत भूत भूत। तभी गांव वालों ने श्यामलाल की पत्नी की आवाज़ सुनी और वह लाठी डंडा लेकर उसके घर की तरफ आने लगे। तब श्यामलाल ने देखा कि यह क्या हुआ, गांव वाले हमारे घर की तरफ ही लाठी डंडा लेकर आ रहे हैं। तब श्यामलाल ने सोचा कि रात का समय है, अब यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। तब श्यामलाल छुपकर उसी खेत पर भाग गया और वहीं ज़मीन पर हारा थका लेट गया। सुबह होते ही श्यामलाल गांव की तरफ आने लगा। तब गांव वालों ने श्यामलाल को गांव की तरफ आते हुए देखकर भूत भूत कह के चिल्लाने लगे और लाठी डंडा लेकर गांव वाले फिर श्यामलाल की तरफ आने लगे। तब श्यामलाल ने सोचा, लगता है मामला कुछ गड़बड़ है, अब गांव में जाना खतरों से खाली नहीं है। तब श्यामलाल भागकर उसी जंगल में छुप गया। सारे दिन श्यामलाल उसी जंगल में छुपा रहा। जंगल में जो भी फूल फल फ्रूट वगैरह मिले उसने उसी को खाकर अपना पेट भर लिया। रात होते ही श्यामलाल फिर अपने घर गया और दरवाज़ा खटखटाया। बोला, गेट खोलिए, मैं तुम्हारा पति श्यामलाल हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, आप मुझे भूत क्यों समझ रही हो? तब श्यामलाल की पत्नी ने श्यामलाल की आवाज़ सुनकर फिर वह ज़ोर ज़ोर से भूत भूत चिल्लाने लगी। गांव वाले फिर लाठी डंडा लेकर उसके घर की तरफ आने लगे। तब श्यामलाल ने सोचा, शायद अब गांव में आना ही हमारे लिए अच्छा नहीं है। तब श्यामलाल फिर जाकर उसी जंगल में छुप गया।
काफ़ी दिन तक श्यामलाल उसी जंगल में छुप कर रह रहा था। उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी थी, गंदे कपड़े, फटे हुए कपड़े थे और वह भूख से भी बहुत व्याकुल रहता था। जंगल में जो भी मिलता था वह खा लेता था और उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। लेकिन गांव वाले और उसकी पत्नी उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। काफ़ी समय गुजर चुका था, तभी अचानक उस जंगल से एक परदेसी व्यक्ति गुजर रहा था। श्यामलाल ने देखा कि लगता है यह व्यक्ति हमारे गांव का नहीं है, शायद मुझे लग रहा ये कोई परदेसी व्यक्ति है। तब श्यामलाल हाथ जोड़कर उस व्यक्ति के सामने खड़ा हो गया और बोला, भाई मेरी बात सुन लीजिए प्लीज़, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तब उस परदेसी व्यक्ति ने बोला कि भाई बताइए क्या बात है। तब श्यामलाल ने बोला कि भाई मैं एक जिंदा इंसान हूँ, मैं भूत नहीं हूँ। हमारे गांव वाले और मेरी पत्नी मुझे भूत समझते हैं। श्यामलाल ने सारा बात उस व्यक्ति को बताया और वह परदेसी व्यक्ति कहने लगा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी तुम्हारे गांव में जाकर तुम्हारी पत्नी और गांव वालों को समझा देता हूँ। तब वह व्यक्ति श्यामलाल के गांव गया और उसकी पत्नी और गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा उसकी पत्नी से कि जिस व्यक्ति को आप भूत समझ रहे हैं वह तुम्हारा पति श्यामलाल है। और गांव वालों से भी कहा क्यों उसको परेशान करते हो, वह एक जिंदा इंसान है, वह भूख से परेशान है और वह जंगल में छुप कर रहता है और खाने के लिए भी कुछ उसके पास नहीं है। आप लोग ऐसा मत कीजिए प्लीज़। लेकिन गांव वाले और उसकी पत्नी ने उस परदेसी व्यक्ति की बात नहीं मानी। उसने बहुत समझाया लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थे। तब उस परदेसी व्यक्ति ने पास के ही थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई और पुलिस अपनी गाड़ी लेकर उसी जंगल के पास गई और अनाउंस किया कि श्यामलाल आप जहाँ कहीं भी छुपे हो प्लीज़ बाहर आ जाइए। तब श्यामलाल को थोड़ी राहत मिली और वह हाथ जोड़कर जंगल से बाहर आने लगा। बड़ी बड़ी दाढ़ी, गंदे फटे हुए कपड़े, जर्जर शरीर, काफ़ी दिन से नहाया भी नहीं और हाथ जोड़कर वह बाहर आने लगा। तब गांव वाले और कुछ पुलिस वालों ने उसका इस वेशभूषा में देखा तो उन्होंने सच में उसको भूत समझ लिया और वह भागने लगे। तब एक जहांबाज पुलिस वाला वहीं पर खड़ा रहा और श्यामलाल उसके पास आया और हाथ जोड़कर बोला, साहब मैं भूत नहीं हूँ, मैं एक जिंदा इंसान हूँ। हमारे गांव वाले हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। मैंने कई बार अपने पत्नी को समझाने की कोशिश की, मैं कई बार रात को अपने घर गया, दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हमारी पत्नी ने गेट नहीं खोला और गांव वाले भी मुझे लाठी डंडा लेकर मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसी डर से मैं जंगल में छुपा रहता हूँ। तब पुलिस वाले ने कहा, हाँ भाई मैं समझ गया हूँ, आप चलिए मैं आपको तुम्हारे गांव में छोड़ देता हूँ। तब वह जांबाज पुलिस वाला श्यामलाल को लेकर गांव पहुँचा। गांव में उसकी पत्नी और गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया। पुलिस वाले ने उसकी पत्नी से कहा, जिसको तुम भूत समझ रही हो वह तुम्हारा पति श्यामलाल है। और गांव वालों से कहा कि भाई इस इंसान को क्यों परेशान कर रहे हो, ये बेचारा खुद ही बहुत परेशान है, इसकी हालत देखो भूत जैसी लग रही है, काफ़ी दिन से इसने खाना नहीं खाया, इसकी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है, तो ये भूत की शक्ल में तो लगेगा, आप इसको भूत कहते हो। तब श्यामलाल की पत्नी ने हाथ जोड़कर अपने पति से माफ़ी मांगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब गांव वालों ने भी श्यामलाल से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, कहने लगे, भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो आपको भूत ही समझ रहा था, क्योंकि आपकी झोपड़ी में आग लग गई थी तो मैंने आपको बहुत ढूंढा था, आप वहाँ नहीं मिले थे, तो हम लोगों ने यही सोचा था कि आप झोपड़ी में जलकर मर चुके हो, इसीलिए हम आपको भूत समझ रहे थे। तब श्यामलाल
और उसकी पत्नी और गांव वाले सभी मिलकर उसी गांव में खुशी खुशी दोबारा से रहने लगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कहना चाह रहा है तो कृपया उसकी बात एक बार ज़रूर सुने, ना जाने उसकी समस्या का समाधान हो जाए। मेरा ऐसा मानना है। दोस्तों, अगर कोई अपनी बात कहना चाहता तो उसकी बात ज़रूर सुने। थैंक यू।